नमस्कार दोस्तों, वेलकम once again in my YouTube channel Learn Mathematics with Dr. Harish, and today we will discuss about the basic symbols used in mathematics. There are so many symbols which we use in mathematics, लेकिन उन symbols के बारे में कुछ confusion होता है कुछ बच्चों को, और कि वो symbols कहाँ यूज़ होते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस पर्टिकुलर रिलेशन में हम जो सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो उसको कवर करने के लिए अगर आपको लगता है कि आप सिंबल्स को लेकर के कुछ कंफ्यूज हैं तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें और मेरे चैनल को हमेशा की तरह सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहें अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो, और शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में जा कर के जो है उसको कुछ कमेंट करें, कुछ सजेशंस दें। सबसे पहले देखिए प्लस साइन। प्लस साइन हम सबको पता है, दिस इज यूज for the addition of two numbers. Then minus sign, minus. Plus sign also we can say sign of addition. Minus sign जो कि दो numbers को subtract करने के लिए use करते हैं, we can call it as the sign of subtraction. Then we have क्रॉस साइन जिसको कि हम मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं, दैट इज फॉर मल्टीप्लिकेशन। और इसके बाद आता है आपका डिवीजन साइन। डिवीजन जो कि डिवाइड करने के लिए यूज होता है। उसके बाद साइन ऑफ इक्वालिटी जिसको बोलते हैं इक्वल टू। इक्वल टू, दिस इज द साइन ऑफ इक्वालिटी। देन अगर दो नंबर्स या दो रिलेशंस आपस में इक्वल नहीं है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इक्वल टू के ऊपर एक क्रॉस लगा देते हैं, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू। तो ये कुछ एक बेसिक साइंस हैं जो कि हम यूज करते हैं। प्लस साइन फॉर एडिशन, माइनस साइन फॉर सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। उसके बाद देयर आर सम अदर सिंबल्स लाइक दिस इज greater than, sign of, this is also called sign of inequality, यानी कि दो इक्वल नहीं है लेकिन हमें पता है कि कोई एक वैल्यू या कोई एक नंबर दूसरे से ज्यादा है। यानी कि अगर मैं ये लिखूं a is greater than b, that means जो a की जो वैल्यू है वो b से ज्यादा है। लाइक we can say that 5 is greater than 3। फिर less than, लेस देन यानी कि जो क्वांटिटी दूसरे से कम है, यानी कि इफ a इज लेस देन b तो वी शुड यूज दिस सिंबल। दैट मीन्स इस केस में आ जाएगा 3 इज लेस देन 5। उसके बाद अगर इसी ग्रेटर देन के बाद साथ में एक नीचे और लाइन लगा दी जाती है, दिस इज कॉल्ड ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी कि या तो वो बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, सॉरी बराबर भी हो सकता है। बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। ऐसे ही लेस देन के साथ नीचे बार लगा दिया जाए तो बन जाता है लेस देन आर इक्वल टू, यानी कि या तो एक वैल्यू दूसरे के जो इसके लेफ्ट साइड में लिखी रहेगी। यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूं दैट a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो मतलब जो a की जो वैल्यू है वो b से बड़ी है या फिर बराबर है। ऐसे ही अगर मैं लिखूं a इज लेस देन और इक्वल टू b, तो इस केस में a की वैल्यू b से या तो छोटी है या बराबर है।
तो ये हो गया आपका लेस देन और इक्वल टू। इसके अलावा हम यूज करते हैं ये वाला साइन कर्व, इसको बोलते हैं हम सिमिलर टू, सिमिलर टू, इसको हम सिमिलर टू भी बोल सकते हैं या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, यानी कि अगर दो क्वांटिटीज या दो वैल्यूज आपस में सिमिलर है या दो फिगर्स आपस में सिमिलर है। कई बार ऐसा होता है ना कि एक ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर है, जैसे एक ट्रायंगल है और एक ऐसी ट्रायंगल है, आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, इसमें सिमिलरिटी का साइन यूज करते हैं, यानी कि वो शेप में सिमिलर है, एग्जैक्टली बराबर नहीं है बट शेप में सिमिलर है। तो यहां पे हम क्या यूज करते हैं, साइन सिमिलर टू का। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल, जैसे सर्कल है, एक ये बड़ा सर्कल है, दोनों शेप में सेम है, सिमिलर है, तो इसलिए हम वो साइन यूज कर सकते हैं सिमिलर टू। इसके बाद आपने देखा होगा इसके नीचे अगर इक्वल टू के साइन के ऊपर एक ऐसी कर्व लगा दी जाए तो ये वाला साइन यूज होता है कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट टू। कॉन्ग्रुएंट का मतलब भी आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि जब दो फिगर्स बिल्कुल डिट्टो साइज में भी शेप में भी एक जैसी हो तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं। जैसे कि अगर एक ट्रायंगल ऐसी है और दूसरी ट्रायंगल बिल्कुल साइज और शेप दोनों में एक जैसी हैं तो हम क्या लिखते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू। ठीक है, तो इस पे यूज होता है आपका कॉन्ग्रुएंट टू। इसके बाद कुछ और सिंबल्स देते हैं। एक आपने ये वाला सिंबल देखा होगा, इक्वल टू के साइन में एक डबल एरो टाइप, इसको बोलते हैं हम इम्प्लाइज, इम्प्लाइज टू, यानी कि इम्प्लाइज टू मतलब इसका मतलब ये है, राइट। जैसे जनरली हम अगर मैथमेटिक्स की कोई रिलेशन यूज करते हैं, देखिए इसका यूज कैसे है, आप मैथमेटिक्स की कोई एक सोल्व कर रहे हैं, लाइक x - 5 = 3, इसको हम सोल्व करते जाते हैं तो नेक्स्ट में हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए हम ये इम्प्लाइज, इट इम्प्लाइज x = 3 + 5, राइट। सो दिस इज द सिमेट्रिसिटी। तो सिमेट्रिसिटी के लिए नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें दिस इम्प्लाइज दिस, यानी कि इसका मतलब ये है, हमने ऑपरेशन करके मैथमेटिकली ऑपरेशन करके फिर हमने नेक्स्ट स्टेप किया। आगे लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज x = 5 + 3 8। तो इस केस में आप ये वाला सिंबल यूज करते हैं इम्प्लाइज वाला। फिर आपने देखा होगा एक सिंबल आता है इस टाइप का, 3 डॉट्स, ट्रायंगुलर 3 डॉट्स, ये सिंबल होता है आपका देयरफॉर। क्या आता है, देयरफॉर। कुछ स्टेटमेंट्स आप मैथमेटिकल्स में देखते हैं कि एक स्टेटमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देन वी से दैट देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस, या देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस। ऐसे ही अगर ये इन्वर्टेड ट्रायंगल के डॉट्स यूज करते हैं तो इस केस में इसको बोलते हैं बिकॉज। क्या बोलते हैं, बिकॉज। देयरफॉर और इन्वर्टेड ट्रायंगल के डॉट्स इसको बोलते हैं बिकॉज। इसके बाद एक आपने देखा होगा जनरली ज्योमेट्री में यूज होता है टू वर्टिकल पैरेलल लाइंस, टू वर्टिकल लाइंस, इसको बोलते हैं पैरेलल टू। क्या बोलते हैं, पैरेलल टू। पैरेलल टू, अगर दो लाइंस, एक लाइन ऐसी है, सपोज दिस इज वन लाइन L1 and this is another line L2, and if L1 is parallel to L2, we can simply write L1 is parallel to L2, right? So this is the way we can, ये symbols use किस लिए होते हैं मैथमेटिक्स में, symbols मैथमेटिक्स में यूज होते हैं हमारी स्टेटमेंट्स को शॉर्ट करने के लिए, ताकि क्योंकि these are the standard symbols which are used internationally,
जो भी हम बात करते हैं वो स्टैंडर्ड सिंबल्स की बात करते हैं, ताकि अगर कोई एक बुक है, कोई एक राइटिंग है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई एक चैप्टर है, वो इंडिया में पढ़ा जा रहा है या ये किसी भी देश में पढ़ा जा रहा है, सो उन सबको समझ में आ जाए इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। सो देयरफॉर इफ यू राइट L1 L2 L1 पैरेलल, बीच में दो लाइंस वर्टिकल, L2, इसका मतलब सब समझ जाएंगे कि ये कहना चाह रहा है कि L1 इज पैरेलल टू L2। लाइकवाइज एक हॉरिजॉन्टल लाइन और उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर टू। ये भी ज्योमेट्री में आपने देखा होगा यूज होता है ज़्यादातर, परपेंडिकुलर टू, यानी कि अगर एक लाइन ऐसे है L1 और दूसरी लाइन L2 ऐसे है, अगर ये दोनों आपस में मिला दी जाएं और इनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री पूरा बने, तो इसका मतलब एक लाइन दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए वी कैन राइट L1 परपेंडिकुलर L2, L1 परपेंडिकुलर L2। So this is the way we can write the statements in mathematics using symbols. These symbols are very important in mathematics because they shorten your statements. इसके अलावा आपने देखा होगा एक ऐसा साइन, दिस इज अ, यू कैन से, एक W को हमने या N को हमने हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया है या फिर टिल्ट कर दिया है, इसको हम बोलते हैं समेशन, साइन ऑफ समेशन। समेशन का मतलब क्या है? समेशन का मतलब है कि अगर कुछ आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज, उनको अगर हमने जोड़ना है तो हम कह सकते हैं कि उसको हम सम कर सकते हैं। लाइक आपके पास कुछ वैल्यूज हैं x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन, है ना। और मान लीजिए ये वैल्यूज हैं x1 से लेकर के xn तक, है ना, ऐसे करके xn तक। तो इन सबको जोड़ना है, तो इन जोड़ने के लिए हम सम का यूज करते हैं, दैट इज, मान लीजिए इस एक कैपिटल X है विच इज इक्वल टू दिस, यानी कि हम लिख सकते हैं कैपिटल X इज इक्वल टू समेशन ऑफ इनका सबका सम, यानी कि इसको हम कैसे करेंगे, समेशन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज, ठीक है ना। ये साइन कर लिया, बट इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या लिख लेंगे, इसको लिख देंगे I, और यानी कि ये 1 2 जो आपके इंटीग्रल वैल्यूज हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, I, और I की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, I की वैल्यू जा रही है 1 से लेकर के n तक। दीज आर द लिमिट्स ऑफ दिस वैल्यूज, यानी कि I की वैल्यू को अगर आप 1 से लेकर के n तक करें और ये साइन आपका सम करना है, तो इट इज सेम एज, यानी कि I की वैल्यू पहले यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा x1, क्योंकि सम करना है तो फिर प्लस का साइन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे x2, फिर नेक्स्ट वैल्यू रखोगे x3, ठीक है, एंड सो ऑन। लास्ट की वैल्यू कौन सी रखनी है, xn, तो प्लस xn। तो ये जो स्टेटमेंट है, यानी कि इन्हीं वैल्यूज का आपने स्टैटिस्टिक्स में जनरली इसका ज्यादा यूज होता है, तो दिस इज अ साइन ऑफ समेशन टू सम द डिस्क्रीट वैल्यूज। यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ डिस्क्रीट का मतलब है जो कि ये अलग अलग वैल्यूज हैं, कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं है, डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, उनको सम करने के लिए हम समेशन साइन यूज करते हैं। इसके अलावा एक और साइन है इसी से मिलता जुलता, जिसको कि बोलते हैं हम इंटीग्रल, साइन ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल भी आपका सम ही है, बट दिस सम इज फॉर कंटिन्यूस वैल्यूज। अगर कुछ एक ऐसी वैल्यूज हैं, यानी अगर हम एक ऐसा लेके देखिए, जैसे ये ग्राफ है, तो इसमें ये वैल्यूज जो हैं ये कंटिन्यूसली हैं। अगर यहाँ पे जो है आपकी वैल्यूज ले लें, हम t ले लें और यहाँ पर x ऑफ t ले लें, ठीक है, तो इस पूरी कर्व की हर एक पॉइंट्स को, यानी कि हर एक पॉइंट्स को अगर आप सम करना चाहें, राइट, तो अगर हम ऐसे हम ले रहा हूं तो डिस्क्रीट लेंगे, बट वी हैव टू टेक ऑल द वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज। तो उसके लिए हम इसमें व्हेन द
values are in continuous nature, then we use the sign integral for summing all these values. यहाँ भी हम जो है लिमिट भी लगा सकते हैं. अगर ये t की वैल्यू जो है, मान लीजिए ये t की वैल्यू इज इक्वल टू 2 से लेकर के और सम वैल्यू t इज इक्वल टू 5 तक है, तो हम ले सकते हैं दैट इज t इज इक्वल टू 2 to 5 x ऑफ t. ठीक है, और यहाँ पे dt लगा देते हैं. दैट मीन्स a small variation in the values, that is the dt. So this is called the integral, right? So integral is used for summing the continuous values, and summation sign is used for summing the discrete values in mathematics. Next देखिए हम सिंबल जो है वो देखिए, एक आपने ये देखा होगा, that is this. This symbol is for belongs to. Belongs to यानी कि आपने जनरली सेट में जनरली यूज होता है. अगर मान लीजिए कुछ वैल्यूज आपकी हैं कि जैसे हमारा है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, मान लीजिए देयर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, या फिर एक हमारा एक सेट है A विच इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, यानी कि एक सेट है जिसमें ये वैल्यूज हैं. अगर हमारी कोई एक वैल्यू a that belongs to any of these values, then we can say a belongs to a, यानी कि a जो है स्मॉल a that belongs to this set जिसमें से ये है. यानी कि अगर a की वैल्यू आपकी 5 है तो that proves that this a which is equal to 5 that belongs to the set a, क्योंकि इन्हीं में से एक ये नंबर है. ठीक है, अगर मान लीजिए हम a की वैल्यू यहाँ पर जो है 8 लेते हैं, ठीक है 8 लेते हैं, लेकिन ये a जो है इसके सेट a में नहीं है, 8 जो है सेट a में नहीं है, देन वी कैन से दैट a विच इज इक्वल टू a, दैट क्रॉस लगा देंगे. दैट मीन्स इसका मतलब है कि डजंट बिलोंग टू, does not belong to, does not belong to, यानी कि अगर किसी के ऊपर भी अगर क्रॉस लगा दिया जाए तो वो आ जाता है does not belong to. ठीक है, जैसे इक्वल टू का साइन था, हमने क्रॉस लगा दिया तो नॉट इक्वल टू. ऐसे ही ये इक्विवेलेंट है, इसके ऊपर क्रॉस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, नॉट इक्विवेलेंट टू. ठीक है, और या नॉट सिमिलर टू. ऐसे ही अगर हमारा इस तरीके से एक कॉन्ग्रुएंट का साइन है, इसके ऊपर क्रॉस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू. ठीक है, तो किसी को भी अगर नॉट लगाना है यानी कि नहीं है तो उसके लिए हम ऊपर क्रॉस लगा देते हैं. तो दीज आर फ्यू मोर सिंबल्स. ठीक है, कुछ और सिंबल्स देखते हैं. आपका ये भी आपने देखा होगा, दिस इज द साइन ऑफ परसेंटेज. परसेंटेज आपको मालूम है कि व्हाट इज परसेंटेज. अगर किसी भी वैल्यू को हम जो है विद रेफरेंस टू दी 100 रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कहते हैं दैट इज दी परसेंटेज वैल्यू. ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए देयर इज अ सिंबल परसेंटेज. ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो कि जनरली इसमें यूज होते हैं, जैसे कुछ फिक्स वैल्यू है, ये पाई है ना. पाई इज a special character which has come out from some special value. तो उसको हम जो है इस तरीके से इसका सिंबल यूज करते हैं. ऐसे ही एक सिंबल है अल्फा. दीज आर द ग्रीक लेटर्स. कौन से लेटर्स हैं, ये ग्रीक लेटर्स हैं, ग्रीस कंट्री से आए हैं, तो ये हमारे मैथमेटिक्स में जनरली यूज होते हैं अल्फा. ऐसे ही एक आपने सिंबल देखा होगा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा. पाई, अल्फा, बीटा, गामा, these are the symbols used at different positions. ऐसे ही
कुछ और एक सिंबल जो कि जनरली यूज होते हैं मैथमेटिक्स में, वो आपके हैं जैसे कि आपका दिस इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब है कि कोई वैल्यू जो है, मान लीजिए x है, x के ऊपर पावर 2 हो जाती है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, और इसका रिवर्स प्रोसेस यानी कि x इसका पावर कर दें तो ये क्या बन जाता है, x बन जाता है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, और रूट ऑफ x स्क्वायर का मतलब इसका रूट ऑफ x इंटू एक्स यानी कि वापिस x, और रूट ऑफ एनी वैल्यू x कैन आल्सो बी रिटन एज x रेज टू पावर 1/2। ऐसे ही ये आपका स्क्वायर रूट है। ऐसे क्यूब रूट होगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3। क्यूब रूट मतलब x रेज टू पावर 1/3, और अगर ये nth रूट हो तो क्या लिखा जाता है, nth रूट ऑफ x, this is x raised to power 1/n। ठीक है जी। So these are the few symbols that are used in mathematics। तो अगला सिंबल जो हम डिस्कस करने वाले हैं that is infinity। Infinity means a quantity which is very large and which is unreachable। ऐसी क्वांटिटी जो बहुत ज़्यादा लार्ज है, इसको हमने नंबर सिस्टम में भी डिस्कस किया था, और जहाँ पे क्वांटिटी विच इज अनरीचेबल दैट इज इन्फिनिटी, उसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं दिस इन्फिनिटी। इसके बाद आपने देखा होगा दिस इज द साइन ऑफ स्क्वायर रूट। साइन ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब है कि मान लीजिए ये क्वांटिटी x है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x। स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब है x टू द पावर 1/2, x टू द पावर 1/2। अगर कोई क्वांटिटी जो आपकी सपोज x स्क्वायर है, यानी कि इसकी स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स, अगर इसका मैं रिवर्स प्रोसेस करूं तो ये बन जाता है आपका स्क्वायर रूट, यानी कि दिस इज इक्वल टू x रेज टू पावर 1/2। स्क्वायर रूट x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट का मतलब इसका रिवर्स प्रोसेस, पावर को हमने 1/2 कर देना है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा x। तो स्क्वायर रूट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द स्क्वायर। लाइकवाइज अगर किसी का आपने क्यूब रूट करना है, क्यूब रूट मतलब यहाँ पे इसी आपका जो स्क्वायर रूट है उसकी जब बजाय हम बीच में ट्रायंगल में 3 लिख दें तो दिस बिकम्स द क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का मतलब है x रेज टू पावर 1/3। लाइकवाइज अगर nth रूट निकालना है किसी का, nth रूट ऑफ x मीन्स इसको क्या लिखते हैं, इसी में 3 यहाँ पे n लिख देंगे तो इट विल बिकम nth रूट, और ये क्या बन जाएगा आपका nth रूट। इसका मतलब x रेज टू पावर 1/n। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सिंबल्स, इंफिनिटी, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, nth रूट। इसके अलावा जैसे कि हमने सिंबल यूज किया था ये वाला, दिस इज नॉट इक्वल टू, हम पहले पढ़ चुके हैं नॉट इक्वल टू। ऐसे ही देयर आर मैनी केसेस जब हमें नॉट इक्वल टू द वैल्यू लेना पड़ता है, दिस इज नॉट इक्वल टू। ऐसे ही अगर ये साइन आपका किसका था, ये साइन था आपका सिमिलर टू का, तो इसको अगर नॉट सिमिलर टू है तो ये क्या आ जाएगा, इसके ऊपर बार लगा देंगे, नॉट सिमिलर टू। लाइकवाइज ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अगर इसका नॉट कॉन्ग्रुएंट है तो इसके ऊपर एक क्रॉस लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू।
ये साइन जैसे था बिलोंग्स टू था, मैंने डिस्कस किया था, इसके ऊपर क्रॉस लगा देंगे तो ये क्या बोल देगा था, डज नॉट बिलोंग टू, डजंट बिलोंग टू। तो कोई भी ऐसा साइन जो किसी की इक्वालिटी को शो करता है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर अगर हम क्रॉस लगा दें तो नॉट इक्वालिटी का आ जाएगा। दैट मीन्स नॉट इक्वल टू, डजंट बिलोंग टू, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू, नॉट सिमिलर टू। जैसे अगर ये पैरेलल का साइन है तो इसके ऊपर मैंने क्रॉस लगा दिया तो ये आ जाएगा नॉट पैरेलल टू, यानी कि ये आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है। और ऐसे ये मैंने लगा दिया, इसके ऊपर क्रॉस लगा दूंगा तो ये क्या बचेगा, नॉट परपेंडिकुलर, not perpendicular to, ठीक है। So these are the basic symbols which we have discussed today. So after going into the higher classes there will be some more symbols coming around that we will discuss later, but these are the basic symbols जो कि क्लास 12 तक आप देखेंगे आएंगे, और इन बिटवीन अगर कुछ और आएंगे that also we will discuss. So today we will end our lecture here. So as usual, subscribe my channel, and if you like my video, today's video, then put on the like.